तो परफेक्ट वर्ल्ड एपिसोड 150 की स्टार्टिंग में हम उस डोजो अकेडमी को देखते हैं और यहाँ पर एलेक्स और उसका वो बुढ़ा मास्टर दोनों आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। और यहाँ पर ये बुढ़ा मास्टर एलेक्स को कह रहा होता है कि मुझे हाल ही में कई सारे मिस्टीरियस सीक्रेट्स पता चले हैं और उनमें से एक सबसे खास है, वो है एक ट्रू इमोर्टल फ्लावर। और इस फ्लावर की पावर बहुत ही ज्यादा है और ये फ्लावर दुनिया के अंत के बारे में भी बताता है, क्योंकि इसको खिलने में पूरी 1 सदी लगती है और जब ये पूरी तरह से खिल जाता है फिर पूरी 1 सदी का अंत हो जाता है। और आज तक ये फ्लावर 3000 बार तक खिल चुका है और ये 3000 वॉर जो स्टार्ट होने वाली है वो इसी फ्लावर की वजह से स्टार्ट होने वाली है। तो तुमको अच्छे से प्रैक्टिस करके तैयार होना होगा उस वॉर के लिए, ताकि तुम वहाँ पर जीत सको और हमारे डोजो अकेडमी का नाम रोशन कर सको। और इस पर एलेक्स कहता है कि हाँ आप चिंता मत करो, मेरे होते हुए कौन ही वहाँ पर जीत पाएगा, मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, आपने मेरी पावर देखी है पहले भी। और इस बात पर उस बुढ़े मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एलेक्स के पीछे पड़ जाता है उसको मारने के लिए। और ऐसे ही ये दोनों फ्लाई करते हुए काफी दूर तक आ जाते हैं और यहाँ पर एलेक्स सोचता है कि ये बुढ़ा इस तरह से मुझे नहीं छोड़ने वाला, मुझको इसको कैसे भी करके रोकना ही होगा वरना ये मुझे कूट देगा। तभी यहाँ पर एलेक्स उस बुढ़े मास्टर से कहता है कि जरा 1 मिनट रुको, मुझे आपको कुछ बताना है उस 9 ड्रैगन कंकाल के बारे में। और ये सुनकर वो मास्टर यहाँ पर रुक जाता है। इसके बाद यहाँ पर एलेक्स बताता है कि मुझको पता है कि वो कंकाल कहाँ है और साथ ही वो जो उसके साथ वाला जो कॉफिन है वो भी मुझे पता है कि वो कहाँ है। और इसके बाद हमें वो फायर आइलैंड दिखाया जाता है जहाँ पर एलेक्स को वो कंकाल मिला था और यहाँ पर वो बुढ़ा मास्टर और एलेक्स आ जाते हैं। और फिर तभी इनके सामने एक केओस फ्लेम आ जाती है और इसको देखकर वो मास्टर एलेक्स को रोकता हुआ कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, तुम पीछे रहो। और तभी यहाँ पर ये बुढ़ा मास्टर उस फायर के ऊपर एक अटैक करता है जिससे कि वो फायर काफी ज्यादा भड़क जाती है और यहाँ पर ये फायर सीधे ही एलेक्स के ऊपर अटैक करती है। पर एलेक्स यहाँ पर एक शील्ड बनाकर उससे बचने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर ये केओस फ्लेम एक ट्री का आकार ले लेती है और ये ट्री के अंदर से काफी सारा थंडर निकल रहा होता है और इसको देखकर एलेक्स कहता है कि ये तो थंडर एम्परर की पावर है। और फिर अचानक से फ्लेम फिर से अपना आकार चेंज करती है और ये यहाँ पर ट्री गॉड में चेंज हो जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये एलेक्स के दिमाग के ऊपर काबू कर रही है और इसको ऐसे ही अतरंगी चीजें दिखा रही हैं। और फिर ये फ्लेम यहाँ पर एलेक्स का ही आकार ले लेती है और ये यहाँ पर एलेक्स से कह रही होती है कि तुम जो इस हिसाब से कल्टीवेट कर रहे हो तुम भी एक दिन एक फ्लेम में ही चेंज हो जाओगे। और फिर यहाँ पर एलेक्स कहता है कि ये फ्लेम तो काफी ज्यादा बेवकूफ है, मेरे दिमाग पे काबू करने की कोशिश कर रही है। तभी ये पूरी जगह हिलने लगती है और यहाँ से ये फ्लेम गायब हो जाती है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि वो 9 ड्रैगन्स कंकाल यहाँ पर बाहर आ जाता है और उसके बीच में वो बहुत ही बड़ा कॉफिन भी बाहर आ जाता है। और ये देखकर वो मास्टर बिना रुके उसके अंदर चला जाता है और उसके साथ एलेक्स भी अंदर आ जाता है। और यहाँ पर ये मास्टर एलेक्स को बताता है एक फ्लैशबैक की ये कॉफिन बहुत ही ज्यादा रहस्यमय है और इसको खोलने के लिए मेरा जो मास्टर था उसने अपनी जान गंवा दी थी, वो यहाँ पर आया था इसको खोलने के लिए और वो अपने जमाने का बहुत ही ज्यादा पावरफुल मास्टर था, पर वो भी इसको नहीं खोल पाया था और इसके खोलने के चक्कर में वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था और रहस्यमय तरीके से मारा गया था। और मेरे पास बस यही मौका है कि मैं अपने मास्टर की मौत का पता लगा सकूं, उनका डिसाइपल होने के नाते मुझे पता करना ही होगा। और इतनी बात कहकर ये बुढ़ा मास्टर बिना रुके सीधे ही उस कॉफिन को जाकर खोलने की कोशिश करने लगता है और उसके ऊपर काफी ज्यादा ग्रेविटी का प्रेशर भी पड़ रहा होता है, पर वो नहीं रुकता और बार बार कोशिश करता रहता है उसको खोलने की और अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है उसको खोलने के लिए, अपने सारे स्पिरिट्स भी लगा देता है उस कॉफिन को खोलने के लिए। और इस कॉफिन के अंदर की एनर्जी उस मास्टर को बार बार दूर फेंक रही होती है जिससे कि उस मास्टर की हालत पतली हो जाती है, पर फिर भी वो मास्टर यहाँ पर नहीं रुकता। और इस बुढ़े मास्टर को इस तरह पागलों की तरह हरकतें करता हुआ देखकर एलेक्स इसको कहने लगता है कि क्या आप मरना चाहते हैं, आप इस तरह पागलों की तरह इसको क्यों खोलने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर वो बुढ़ा मास्टर एलेक्स को कहता है कि तुम शायद नहीं समझोगे, ये मेरे मास्टर की आखिरी इच्छा थी और अगर मैं इसको पूरा नहीं कर पाया तो मैं किस तरह का उनका डिसाइपल कहलाऊंगा और मैं अपने मास्टर की मौत का रहस्य पता करके ही रहूंगा और उस डोजो अकेडमी को फिर से खड़ा करूंगा, मैं इस तरह से इस बात को नहीं छोड़ सकता। और ये सुनकर एलेक्स को भी उसके मास्टर के कुछ फ्लैशबैक याद आने लगते हैं और वो वहाँ पर सोचने लगता है कि अगर मेरा मास्टर भी मुझे इस तरह की कोई बात कहकर जाता तो मैं भी पूरी कोशिश करता उस बात को पूरा करने का। और फिर यहाँ पर एलेक्स उस बुढ़े मास्टर से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा, आखिर मैं आपका डिसाइपल हूँ तो आपके सारे मामले मेरे भी हुए तो मुझे आपकी हेल्प करनी होगी। और फिर यहाँ पर
एलेक्स और वो बुड्ढा मास्टर दोनों ही अपनी स्पिरिट्स का पावर और अपना पूरा पावर लगाकर उस कॉफिन को पूरी ताकत से खोलने की कोशिश करते हैं, जिससे वो कॉफिन थोड़ा खुल जाता है। और तभी इस कॉफिन की एनर्जी से वो दोनों ही काफी दूर पीछे फेंका जाते हैं। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि उस कॉफिन के अंदर से काफी सारे स्पिरिट्स बाहर निकल रहे होते हैं, जो कि एंशिएंट टाइम के मास्टर्स के थे। और इन्हें देखकर वो बुड्ढा मास्टर यहाँ पर एलेक्स से कहता है कि तो एंशिएंट टाइम के मास्टर्स है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये इमोर्टल है। ये हो सकता है कि इस कॉफिन के अंदर इनकी स्पिरिचुअल पावर का थोड़ा सा अंश रह गया हो, इसलिए ये यहाँ पर इस तरह से हमको दिखाई दे रहे हैं। ये पूरी तरह से जिंदा नहीं है, पर इनकी कुछ स्पिरिचुअल पावर इस बॉक्स के अंदर है। और ये हो सकता है कि किसी खास वजह से इन सब की स्पिरिचुअल पावर इस कॉफिन के अंदर रखी गई हो, ताकि किसी जरूरत के टाइम पर इनको बाहर बुलाया जा सके और इनकी हेल्प ली जा सके, या फिर कुछ और भी हो सकता है, मुझे पूरी तरह से नहीं पता। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी स्पिरिट्स यहाँ पर इस कॉफिन के अंदर से निकलकर और यहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद ये कॉफिन यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि वो बुड्ढा मास्टर और एलेक्स वापस उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर वो खड़े थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि बुड्ढा मास्टर एलेक्स से कह रहा होता है कि तुम डोजो अकेडमी वापस चले जाओ और मैं जाकर चेक करता हूँ कि जो स्पिरिट्स हमने आजाद किए हैं वो क्या कर रहे हैं, कहीं ये कोई तबाही ना मचा दे दुनिया में, मुझे जाकर चेक करना होगा। और इतनी बात कहकर यहाँ से वो बुड्ढा मास्टर चला जाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि एलेक्स भी वो डोजो अकेडमी में वापस आ जाता है, जहाँ पर कुछ लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। और इन लोगों को देखकर एलेक्स कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। और इस बात के साथ ही एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप इसके आगे का एपिसोड भी देख सको। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।